हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 297। इस लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स स्टेबल अवस्था में या रेस्ट में अगर किसी वेसल्स में या किसी जिस सरफेस पे अगर वाटर रिटेन कर रहा है या कोई लिक्विड रिटेन कर रही है तो वो कितना फोर्स या कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो फोर्स क्या है, ये प्रेशर क्या है। प्रेशर आपको कह सकते हैं कि द टोटल लोड एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस पे कितना है। तो इसको हम लोग दो चीज़ों से निकलते हैं, जैसे प्रेशर इंटेंसिटी दिस इज कॉल्ड दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, या इसको कह सकते हैं अगर आपका टोटल फोर्स P है और डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया जिस सरफेस पर लग रहा है उसे डिवाइड कर दिया जाए तो इसको प्रेशर इंटेंसिटी या आपको प्रेशर पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। तो हम जनरली जो मेजर करते हैं विशेष करके उसे प्रेशर को पर यूनिट एरिया में ही के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो ये प्रेशर पर यूनिट एरिया को हम यूनिट क्या लिखे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। इसको पास्कल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पास्कल। और केजी में करीब 100 kPa आपका आएगा, 100 kPa केजी में। अगर केजी पर मीटर स्क्वायर में अगर आपका है फोर्स मीन्स, तो दिस इज 100 kPa मीन्स 1 bar equals to 10 to power 5 Pascal. kPa means 10 to power 5, 10 to power 3 and 10 to power 5 Pascal. ये kgf में आप देख सकते हैं, this is in kgf, 100 kPa 10 to power 5 Newton per mm square. This is 10 to power 5 Newton per meter square. This is called 1 bar. This is 100 kPa is called 1 bar एक एमकेएस सिस्टम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रेशर है, प्रेशर पर यूनिट एरिया पर जो भी आपका लिक्विड प्रेशर डालेगा उसे हम इसे प्रेशर इंटेंसिटी के रूप में या स्मॉल p के रूप में भी डिनोट करेंगे। स्मॉल p इज कैपिटल P डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर हो जाएगा। तो अगर सपोज करिए कि अगर आप कोई वेसल लो या स्मॉल एरिया वेसल्स लो तो उसमें आपका टोटल प्रेशर क्या होगा। अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर आपका P होगा इक्वल टू स्मॉल p इंटू ए, टोटल प्रेशर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हम लोग कह सकते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द टोटल प्रेशर। Total pressure is defined force exerted by the static load on the surface either plane or total force। total force क्या है, total force exerted by liquid on the plane surface all around। मीन्स प्रेशर मान लीजिए आपका एक लिक्विड है यहाँ पर और ये फ्लो इसमें इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड क्या है, इस पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस तरह से और इस पे भी वर्टिकली इस तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस तरह से। सब डायरेक्शन में ये प्रेशर को एक्सर्ट करेगा इस तरह से, ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर विल बी एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस इन दी आपका जो भी वेसल होगा, शेप होगा, वो उसके बराबर आप करेंगे। तो अगर 1 kg के बारे में फोर्स के बारे में बात करें तो वो कितना 9.81 न्यूटन के बराबर आप लेंगे। 1 kg लोड को 1 न्यूटन के बराबर 9.81 के बराबर लिया जाएगा। अब प्रेशर अगर किसी वेसल में है और हाइट और उसकी डेंसिटी वगैरह के टर्म में हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई आपका वेसल है इस तरह से और इसमें जो है आपका पानी वाटर इज रिटेन्ड अप टू सम हाइट
मान लीजिए दिस इज हाइट, एच हाइट पर आपका डिटेन कर रहा है, या यू कैन से सम हाइट इज देयर, दिस इज योर हाइट एच, दिस इज एरिया ए आप कह सकते हैं। तो इसका मान लीजिए ये रो है, रो डब्ल्यू हो सकता है इसका, रो डब्ल्यू। तो आपका टोटल लोड पानी का कितना होगा, डब्ल्यू इक्वल टू रो जी, दिस इज स्मॉल डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई वी, रो जी इंटू ए एच, रो जी एच। स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बाई वी, कैपिटल डब्ल्यू बाई वी होता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी। स्मॉल डब्ल्यू किसके बराबर होता है, रो इंटू जी के बराबर होता है। अगर आप रो इंटू जी, रो में जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू आपका आ जाएगा। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू आपका मास बाई वॉल्यूम होती है, और इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे मास में, तो m इंटू जी बाई वी करेंगे तो ये स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। इसलिए एम बाई वी आपका हो गया रो, और ये हो गया जी। तो रो इंटू जी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी हम लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए हाइट ये है, तो टोटल डब्ल्यू आपका ये हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हो गया आपका, रो जी के इंटू एच, जो भी हाइट होगी एच होगी, ये इसके बराबर है। अगर डब्ल्यू बाई ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी बाई ए, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द प्रेशर इंटेंसिटी। इसमें क्या कहलाता है, प्रेशर इंटेंसिटी। तो प्रेशर इंटेंसिटी में क्या करना है, ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्मॉल पी आ जाएगा, स्मॉल पी इक्वल टू रो जी इंटू एच। एच कहीं कहीं स्मॉल एच लिखते हैं तो आप स्मॉल एच भी ले सकते हैं, इसलिए पी इक्वल टू रो जी स्मॉल एच। ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा कि प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो रो जी इंटू एच के बराबर होती है। अब एच को, स्मॉल एच को आप लिख सकते हैं प्रेशर डिवाइडेड बाई रो जी से। तो रो जी जो है एक तरह के कांस्टेंट है, रो जी स्मॉल डब्ल्यू, रो जी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू, तो पी बाई स्मॉल डब्ल्यू आप लिख सकते हैं। तो चूंकि एच को एच के टर्म में भी हम इस प्रेशर को, अगर चूंकि रो और जी अगर किसी एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट होगा तो इसको हाइट के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हाइट के रूप में भी आप प्रेशर को डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेशर को हाइट के टर्म में भी डिनोट किया जा सकता है। दिस कैन बी डन इन टर्म ऑफ हाइट आल्सो। कन्वर्जन ऑफ वन प्रेशर हेड किसी दो लिक्विड में करना है हमें, दैट इज कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वन लिक्विड into pressure head of another liquid, pressure head of another liquid। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक लिक्विड है, इसका रो1 है और से हाइट जो है h1 कवर कर रही है, और दूसरा आपका है रो2 और h2 कवर कर रही है, ठीक है। h2 इसके हाइट कवर कर रही है किसी वेसल में, तो इनके द्वारा एग्जर्ट प्रेशर, दोनों के प्रेशर अगर सेम है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय बोथ आर सेम, और इस कवरिंग we can have this same intensity of vapor, its value
if same intensity of paper, if same intensity of pressure, क्या होगा इसमें? सेम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मीन्स स्मॉल p इक्वल्स टू रो वन GH1 and again P equal to rho 2 GH2 if same pressure intensity is found. दोनों द्वारा सेम प्रेशर इंटेंसिटी है, इसका मतलब हुआ कि रो 1 GH1 इक्वल टू रो 2 GH2 और रो 1 H1 इक्वल्स टू रो 2 H2, ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका, इसको यूज करके अगर प्रेशर इंटेंसिटी अलग अलग लिक्विड सेम आप प्रेशर इंटेंसिटी आ रही है दोनों की, तो इनके हाइट में जो रिलेशन या इनकी डेंसिटी और इनकी डेंसिटी और हाइट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले लिक्विड की डेंसिटी हाइट इक्वेशंस के बराबर होगा। वी कैन से कि जैसे आपका किसी वेसल में अगर आप देखोगे तो ये हाइट के ऊपर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो h हाइट के ऊपर निर्भर कर रही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रेशर 8.8, यहाँ पर जब हाइट h इक्वल टू 0 तो प्रेशर जो है इक्वल टू 0 या प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लें अगर है, तो नहीं तो अलग निर्वात है तो P बराबर 0 आप ले सकते हैं। और जब हाइट होगी तो P इक्वल टू जो रो GH के बराबर आपकी हो रही है। इसका मतलब कि P इज प्रोपोर्शनल टू आपका H के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी। इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा, इस तरह से दिस कैन हैव बी लाइक दिस। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ये हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, pressure intensity at a point is same in all direction as shown in figure 3.2. Pressure intensity is maximum at the bottom of cylinder. Pressure at normal to the surface of wall. तो प्रेशर इंटेंसिटी जो जनरली क्या है कि बॉटम में सबसे ज़्यादा होगी, दोनों वॉल पर भी आपको एग्जर्ट करेगी और सभी डायरेक्शंस में आपके प्रेशर जो है एग्जर्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम आप बॉटम में देख सकते हैं कि ये जो है प्रेशर आपको मिलेगा। तो इस तरह से प्रेशर के बारे में थोड़ा सा ये पॉइंट्स हैं जो हम लोग दिमाग में अपने रखेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ को। तो बस यहाँ तक ही हम ये समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम आई विल अंडरस्टैंड इट।